उगते हुए सूरज का देश जापान अपने कल्चर, खान पान और टेक्नोलॉजी के कारण मशहूर है। जानिए इस देश से संबंधित कुछ ऐसे फैक्ट्स जिन्हें जानकर आपको हैरानी होगी। आज हम आपको बताने जा रहे हैं जापान के लोग, जापान के खेल, जापान के खाना और जापान के त्यौहार और दार्शनिक स्थल के बारे में। तो आइए जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम दीपक कुमार है। आज हम आपको जापान के रोचक यात्रा पर लिए चलते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा है। हमें कई बार जापान जाने का मौका मिला। जापान गया तो देखा कि जापान अपने आप में एक अद्भुत और खूबसूरत देश है। जापान एशिया महाद्वीप में स्थित देश है। जापान में 4 बड़े और कई छोटे द्वीप शामिल है। ये द्वीप एशिया के पूर्व समुद्र तट यानी प्रशांत महासागर में स्थित है। जापान के पड़ोसी देश चीन, कोरिया और रूस है। जापानी अपने देश को निप्पॉन कहते हैं, जिसका अर्थ सूर्योदय होता है। जापान की राजधानी टोक्यो है और उसके अन्य बड़े महानगर योकोहामा, ओसाका और क्योटो है। बुद्ध धर्म देश का प्रमुख धर्म है और जापान की जनसंख्या में 96% बौद्ध अनुयायी है। यहाँ की राजभाषा जापानी है। 1945 में अमेरिका द्वारा हिरोशिमा तथा नागासाकी पर परमाणु बम गिराने के साथ ही जापान ने 14 अगस्त 1945 को आत्मसमर्पण कर दिया था। इसके बाद से जापान ने बहुत संघर्ष के बाद जापान अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारा, जिसके बदौलत आज दुनिया में सबसे पहले तेज चलने वाला बुलेट ट्रेन का आविष्कार किया। आज वो तकनीकी क्षेत्रों में उसका नाम अग्रणी देशों में गिना जाता है। जापान की बुलेट ट्रेन दुनिया में सबसे पहले और तेज चलने वाली ट्रेन है। इसका नाम शिकानसेन बुलेट ट्रेन है। ट्रेन 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है और अब हमारे देश भारत में भी जापान के सहयोग से दौड़ेगी। पहला चरण में मुंबई अहमदाबाद रूट पर चलेगी बुलेट ट्रेन। जापान ने दुनिया के सबसे तेज बुलेट ट्रेन का ट्रायल शुरू कर दिया है, जो 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने में सक्षम होगी। माना जा रहा है कि गति के मामले में जापान चीन को भी पीछे छोड़ देगा। जापान के ट्रेन हमारे देश के जैसे लेट लतीफ़ी से नहीं चलती। अगर बाई चांस लेट भी हुआ तो ज़्यादा से ज़्यादा 18 सेकेंड हमें बुलेट ट्रेन में चढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ, जो हवा की गति से चलता है। इसमें चढ़कर हम फुजिनोमिया गए, जहाँ बहुत ही खूबसूरत फुजी पर्वत देखा। एक ज्वालामुखी पहाड़ है। इस फुजी पर्वत को फुजियामा कहते हैं। यामा का अर्थ जापानी भाषा में पर्वत होता है। जापान के होन्शु द्वीप पर स्थित एक ज्वालामुखी है, जो जापान का सबसे ऊंचा पर्वत भी है। इस पर्वत का जापानी संस्कृति में विशेष स्थान है और इसे आदरपूर्वक फुजीसान यानी फुजी जी भी बुलाया जाता है, जिसकी ऊंचाई 3776 मीटर है। इसका अंतिम विस्फोट 16 दिसंबर 1707 को हुआ था। जापान का 2 एयरपोर्ट पर जाने का भी मौका मिला। पहला नारिता एयरपोर्ट, जो छिबा में स्थित है, दूसरा हनेदा एयरपोर्ट। दोनों ही एयरपोर्ट बहुत ही खूबसूरत है। वैसे तो खूबसूरती में अपना इंदिरा गांधी एयरपोर्ट टर्मिनल 3 भी कोई कम नहीं है। जापान का टोक्यो स्काई ट्री, उसके बाद हम टोक्यो स्काई ट्री गए, जो बहुत ही ऊंचा और अद्भुत है। इसकी ऊंचाई देखते ही बनता है। टोक्यो स्काई ट्री से बड़े बड़े इमारत भी माचिस की डब्बी जैसी दिखती है। इसमें बहुत तेज गति से चलने वाला लिफ्ट लगा हुआ है। इसकी ऊंचाई 2080 फुट है, जो विश्व का सबसे ऊंचा टावर के रूप में जाना जाता है। इस टावर का मुख्य आकर्षण 1148 फुट और 1476 फुट की ऊंचाई पर बने 2 मुहाने हैं, जहां से पूरे शहर को देखा जा सकता है। इसको बनाने में 44 करोड़ अमेरिकी डॉलर की लागत लगी थी। टोक्यो स्काई ट्री को तोबू रेलवे और जापान के राष्ट्रीय प्रसारण निगम NHK के नेतृत्व में 6 प्रसारकों के एक समूह ने मिलकर बनाया था। इसलिए इस टावर का इस्तेमाल पर्यटन उद्देश्यों के साथ साथ टेलीविज़न और रेडियो के सिग्नलों के प्रसारण के लिए भी किया जाता है। अब बात करते हैं जापान के त्योहारों के बारे में। ये जो आप देख रहे हैं, ये कांदा मात्सुरी है।
जापानी भाषा में त्योहार का अर्थ मात्सुरी है। जापान में कई पारंपरिक त्यौहार है और ये क्षेत्रों के हिसाब से होता है। ये त्यौहार स्थानीय मंदिरों द्वारा आयोजित किया जाता है। जापान के लोग विशेष त्यौहार के पोशाक पहनते हैं और स्थानीय समुदाय द्वारा इनका आयोजन किया जाता है। लोग विशेष त्यौहार की पोशाक पहनते हैं और एक उठाने लायक मंदिर बनाकर, जिसे जापानी भाषा में मिकोशी कहते हैं, इसे लेकर पूरे मोहल्ले में चलते हैं। ऐसा उनका मानना है कि इससे उनके क्षेत्र में लोगों को आशीर्वाद प्राप्त होगा। आशा करते हैं कि इससे उनको आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। कुछ प्रसिद्ध त्योहार का नाम जो इस प्रकार है। पहला, गियोन मात्सुरी। यह त्यौहार जापान का प्रसिद्ध त्योहारों में से एक है। यह जुलाई के महीना में मनाया जाता है। दूसरा, आवा ओदोरी तोकुशिमा। यह जापान का सबसे बड़ा और पारंपरिक त्यौहार है। तीसरा, कांदा मात्सुरी टोक्यो। टोक्यो का प्रसिद्ध त्यौहार है। यह कांदा म्योजिन मंदिर का त्यौहार है। यह मई महीने के मध्य में होता है। चौथा, युकी मात्सुरी सप्पोरो। यह त्यौहार फरवरी में होता है। इस त्यौहार की शुरुआत 6 बर्फ की मूर्तियों के द्वारा हुआ था, जिनको 1950 में स्थानीय माध्यमिक के स्कूलों के छात्रों द्वारा बनाया गया था। अब विशाल बर्फ की मूर्ति बनती है और ये एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता बन गया है। पांचवा, तानाबाना मात्सुरी सेंदाई। ये त्यौहार 6 से 8 अगस्त तक सेंदाई में मनाया जाता है। यह त्यौहार चीनी पुरानी कथा के 2 पात्र अल्तेर और बेगा पर आधारित है। छठा, तेंजिन मात्सुरी ओसाका। तेंजिन मात्सुरी, जिसका मतलब देवताओं का त्यौहार है, इसका आरंभ 10वीं सदी में हुआ था और प्रत्येक वर्ष 24 और 25 जुलाई को मनाया जाता है। सातवां, हकाता दोनताकू मात्सुरी फुकुओका। हकाता दोनताकू त्यौहार फुकुओका नगर में 3 और 4 मई को मनाया जाता है। इसे दोनताकू पोर्ट त्यौहार भी कहते हैं। जापान का खेल जापान संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सुमो और मार्शल आर्ट जैसे पारंपरिक खेल और बेसबॉल एसोसिएशन फुटबॉल जैसी पश्चिमी आयात दोनों प्रतिभा और दर्शनों के साथ लोकप्रिय है। सुमो कुश्ती को जापान का राष्ट्रीय खेल माना जाता है। 19वीं शताब्दी में अमेरिकियों का दौरा करके बेसबॉल को देश में पेश किया गया था। अब बात करते हम लोग जापान के भोजन के बारे में। जापानी खाने की तो दुनिया में सबसे अच्छे व्यंजनों में से एक माना जाता है, जिसका नाम इस प्रकार है: सुशी, साशमी, तेम्पुरा, याकितोरी, मिसो सूप, तुसुके मोनो अचार, उडोन, काइसेकी फुगु। याकितोरी एक स्कीवर पर ग्रिल्ड चिकन का एक पकवान है। याकितोरी केवल 17वीं शताब्दी के मध्य के बाद ही खाया गया है, क्योंकि मांस खाने पर कई शताब्दियों तक जापान में काफ़ी हद तक प्रतिबंध था। मिसो सूप भ्रामक रूप से आपको सरल लग सकता है, लेकिन यह एक आवश्यक जापानी भोजन है जो किसी भी पारंपरिक भोजन के साथ परोसा जाता है। तुसेको मोनो अचार पारंपरिक अचार है जो प्राचीन काल से जापान में खाया जाता है। विभिन्न प्रकार के सामग्रियों से बनता है, जैसे डाइकेन, मूली और बैगन और फल शामिल रहता है। उडोन गेहूं के आटे से बने घने और चबाने वाले नूडल्स हैं। यह जापान में अपने स्वादिष्ट स्वाद, सस्ती कीमत और बहुमुखी प्रतिभाओं के कारण सबसे लोकप्रिय खाद्य पदार्थों में से एक है। उडोन गर्म या ठंडा खाया जा सकता है। सोबा एक और प्रकार का नूडल पकवान है जिसे सदियों से जापान में खाया गया है। अनाज के आटे से बने सोबा का लंबा पतला आकार और यह दृढ़ बनावट और यह बहुत स्वस्थ है। काइसेकी जापानी फाइन डाइनिंग में सबसे बढ़िया काइसेकी एक चखने वाला कोर्स है। काइसेकी पारंपरिक चाय समारोह से पैदा हुआ था, जहां कड़वी हरी चाय के साथ भोजन के छोटे मोर्सल की पेशकश की गई थी और समय के साथ ये प्रसाद बहु पाठ्यक्रम आउट व्यंजन भोजन में विकसित हुआ था। और आखिर में स्वादिष्ट और खतरनाक खाने के बारे में बताने जा रहा हूँ। खतरनाक इसलिए कि यह एक जहरीला मछली से बनता है जिसका नाम है फुगु मछली। फुगु जापान में बहुत ही लोकप्रिय व्यंजनों में से एक है
पर एक जहरीला समुद्री मछली का बनता है जिसे हर कोई नहीं बना सकता है। इसे सिर्फ लाइसेंसधारी शेफ यानी रसोइये ही बना सकते हैं, और वो भी ग्राहक को देने से पहले उसे खुद चख कर देखते हैं कि कहीं ये जहरीला तो नहीं है। जापान में भूकंप के झटके। जापान के लोग और सरकारी प्राकृतिक चीजों से छेड़छाड़ नहीं करते हैं। जापान में औसतन हर दिन 4 भूकंप होते, यानी साल में लगभग 1500 भूकंप। यानी भूकंप 11 मार्च 2011 में जापान में सबसे बड़ा भूकंप आया था। जापान का एक अद्भुत कानून है जो मोटापा कानून है। जापान के लोग हमारे देश के जैसे मोटे और थुलथुले नहीं होते। इसका मुख्य वजह है जापान का एक कानून जिसका नाम है सुकु आइकू है। यह कानून बच्चों को शिक्षा से जुड़ा हुआ है। इस कानून के नाम में खास भाव छिपे हैं। सुकु का मतलब भोजन, आहार और खाने की आदत है, तो आइकू का मतलब बौद्धिक, नैतिक और शारीरिक शिक्षा है। जापान के स्कूल में कोई स्टोर या वेंडिंग मशीन नहीं होता है जिससे बच्चों को जंक फूड, चिप्स या किसी तरह के शुगर सोडा जैसी सेहत को हानि पहुंचाने वाली चीजें उपलब्ध हो सके। तो ये तो रही बच्चों की बातें। अब बड़ों की भी बातें कर लेते हैं। बड़ों के लिए भी कानून है। बड़ों के वजन पर नियंत्रण रखने के लिए मेटाबो यानी मेटाबॉलिज्म कानून है। इस कानून की भी अहम भूमिका है। यह कानून 40 से 75 के बीच की उम्र वाले को बढ़ावा देता है। वे हर साल अपनी कमर का नाप ले, उसका लेखा जोखा रखे। तो ये बातें थी सरकारी कानून का। वहाँ की कंपनी भी अपने कर्मचारियों के लिए सजग है। कंपनी अपने कर्मचारियों के लिए साल में एक दिन तय किया है जिस दिन सारे स्टाफ को अपने कमर की नाप देनी होती है। जिनकी कमर की नाप तय सीमा से अधिक होने पर कंपनियां वैसे कर्मचारी को अधिक कसरत और हेल्थ सीजन में भेजती है। जापान की भौगोलिक स्थिति। जापान लगभग 6852 द्वीपों से मिलकर बना है, पर इनमें से केवल 340 द्वीप ही है जो 1 वर्ग किलोमीटर से बड़े हैं। इसके केवल 4 द्वीप ही इसके क्षेत्रफल का 975 हिस्सा है, जबकि बाकी 6849 द्वीप केवल 3% हिस्सा को घेरते हैं। जापान 70% का हिस्सा पहाड़ी क्षेत्र वाला है और इसमें से भी 200 ज्वालामुखी पहाड़ है। और जापान में प्रतिशत के हिसाब से सबसे ज़्यादा बूढ़े लोग हैं, और भारत में जापान की तुलना में 25 साल के युवा सबसे ज़्यादा है। जापान का एक द्वीप ऐसा है जहां आदमी से ज़्यादा बिल्लियों की संख्या है। इसका नाम तैशिरोजिमा द्वीप है, जिसे कैट आइलैंड भी कहा जाता है। इस द्वीप पर कुल 100 लोग हैं, जबकि बिल्लियों की संख्या लगभग 400। इस द्वीप पर कुत्तों को लाना सख्त मना है। जापान की खास बातें। जापान की विशेषता यह है कि जो सुविधा आपको जापान के बड़े शहरों में मिलेगा वही सुविधा आपके छोटे से गांव में मिलेगा। आपको यहाँ के छोटे बड़े हर शहर और गांव में वेंडर मशीन लगे होंगे जिससे आप पैसा डालें और अपनी ज़रूरत के हिसाब से खाने पीने की चीज़ ले सकते हैं। जापान में 10 साल की उम्र तक के बच्चों को कोई एग्ज़ाम यानी परीक्षा नहीं देना पड़ता है और यहाँ को साक्षरता 100% है। यहाँ की टीवी और अखबारों में हमारे देश के जैसा मिर्च मसाला वाली खबर, राजनीति, फिल्मी खबर नहीं छपती है। छपती है तो सिर्फ ज्ञानवर्धक और जानकारी वाली खबरें। जापान लगभग कुछ बातें जापान के लोगों के बारे में करते हैं। तो आए जानते हैं जापान के लोग के बारे में। वैसे तो यहाँ के लोग अपने काम से मतलब रखते हैं। अगर दूसरी भाषा में कहे तो मतलबी, बिना वजह वो किसी से बात नहीं करते। और एक बात, यहाँ शादी करने के बाद बच्चे माँ बाप से अलग रहने लगते हैं। जापान का औसतन आयु पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा है, तकरीबन 82 वर्ष। यहाँ आपको 100 वर्ष से ज़्यादा उम्र के लोग लगभग 50,000 के आसपास मिलेंगे। जापान में हमने देखा कि तकरीबन 95 और 100 साल के महिला पुरुष को काम करते। अपने भारत में तो 50 साल के बाद ही लोग अपने को बूढ़े समझने लगते हैं। अब जापान की सबसे आकर्षक चीज़ों के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ, जो जापान का डिज्नीलैंड है। यहाँ के डिज्नीलैंड भी बहुत खूबसूरत है पर महंगा है। डिज्नीलैंड में हर शाम इलेक्ट्रिकल पैरेड होता है जो देखते ही बनता है, जिसे देखने के लिए हजारों लोग डिज्नीलैंड के रास्ते के दोनों तरफ बैठे होते हैं और पैरेड देखने के लिए घंटों इंतज़ार करते हैं।
जापान में दुनिया का इकलौता वाटर डिज्नीलैंड भी है। यह डिज्नीलैंड टोक्यो के पास जापान के चिरा प्रीफेक्चर उरेरासु में टोक्यो डिज्नी रिजॉर्ट में 115 एकड़ यानी 47 हेक्टेयर का थीम पार्क है। इसका मुख्य द्वार सीधे मेहामा स्टेशन और टोक्यो डिज्नीलैंड स्टेशन दोनों के निकट है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के बाहर बनाया जाने वाला पहला डिज्नी पार्क था और यह 15 अप्रैल 1983 को खोला गया था। पार्क का निर्माण वेद इंटरप्राइजेज द्वारा उसी शैली में किया गया था जैसे कि फ्लोरिडा में मैजिक किंगडम और कैलिफोर्निया में डिज्नीलैंड है। यह द ओरिएंटल लैंड कंपनी के स्वामित्व में है। पार्क में 7 थीम वाले क्षेत्र हैं: विश्व बाजार, 4 प्रारंभिक डिज्नी भूमि, एडवेंचर, वेस्टरलैंड, फैंटेसी लैंड और 2 मिनी लैंड, क्रिटर कंट्री और मिकी के टो टाउन। इनमें से कई क्षेत्र मूल डिज्नीलैंड में दर्पण हैं क्योंकि वे अमेरिकी डिज्नीलैंड फिल्मों और कल्पनाओं पर आधारित है। फैंटेसीलैंड में डिज्नी फिल्मों और पात्रों के आधार पर पीटर पैन की उड़ान, स्नो व्हाइट की डरावना एडवेंचर, डम्बो द फ्लाइंग हाथी शामिल है। यह पार्क अपने व्यापक खुले स्थानों के लिए विख्यात है ताकि पार्क में आने वाले बड़ी भीड़ को समायोजित किया जा सके। 2018 में टोक्यो डिज्नीलैंड ने 9 मिलियन आगंतुकों को मेजबानी की, जिससे यह दुनिया का तीसरा सबसे अधिक देखा जाने वाला थीम पार्क बन गया। तो आज के लिए इतना ही। अब आपसे हम विदा लेते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। जो अभी आप देख रहे हैं वो टोक्यो का डिज्नीलैंड का बहुत ही मनोरम और खूबसूरत दृश्य है। तो आप देखें डिज्नीलैंड और इसकी सैर करें वीडियो के बाद।